फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये रमेश जी का है। रमेश जी गुजरात के शहर सूरत के रहने वाले हैं और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। और इस घटना को 15-16 साल बीत चुके हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं एक ट्रक चालक हूँ और 10-12 साल मुझे ट्रक चलाते हो चुका था। और मैं आज सूरत शहर से बाहर गया था। एक घर का सामान था वो लेकर के, और वहाँ से वापस आ रहा था तो रात को लेट हो चुका था। वैसे तो हम लोग का रात दिन का वो रोड था और डर नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। हमें सालों हो चुका था उस रोड से गुजरते हुए और हमें आज तक कहीं डर नहीं लगा, ना ऐसी कोई हमारे साथ में घटना हुई। तो हम बेधड़क अपने शहर में वापस आ रहे थे और तभी मेरे आँख एकदम से भारी भारी सा होने लगा था। अचानक नींद को आना ठीक नहीं था, ये कि एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा था। मैं अपना ट्रक को साइड में रोक दिया और पहले मैं पानी लेकर के और ट्रक के नीचे उतर कर के और पूरा चेहरे को अपना साफ़ किया पानी से, ताकि मैं फ्रेश हो सकूं और मैं ट्रक को सही ढंग से चला पाऊं और जो मेरे आँखों में नींद भरी हुई है वो गायब हो सके। मैंने आसपास का जायज़ा लिया। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। एक साइड में बहुत सी झाड़ियाँ हमें दिखाई पड़ रही थी और एक साइड में खेत नज़र आ रहा था। माहौल ऐसा कुछ नहीं था, कुछ डरावना माहौल नहीं था। ये आम ऐसा माहौल था जैसे रोज़ होता है। और मैं बोतल का ढक्कन बंद करके और ट्रक में जा रहा था और तभी देखा तो मैं एकदम देखता ही रह गया, क्योंकि जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर कोई मुझे लग रहा था कि है वहाँ पर खड़ा, और मैं गौर से देखने लगा था। आधी रात के वक्त में और इस सुनसान जगह पर भला अकेला इंसान क्या कर रहा होगा। मैं देखने लगा और वो जो आदमी था या औरत था अब झाड़ियों में से निकल के और मेरी साइड में आ रहा था। और जब थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो मैं ध्यान से देखा तो वो एक औरत जैसी दिख रही थी, कि खुले बाल थे उसके और हवा चलने पर लहरा रहे थे। मैं अचंभित खड़ा था कि आखिर इस रात को और अकेले जगह में ये औरत या जो लड़की है वो यहाँ क्या कर रही है। आसपास में तो कोई बस्ती भी नहीं है, तो क्या है ये। मैं खड़ा खड़ा बस देख ही जा रहा था और वो जब बिल्कुल पास आ गई तो मैं देखा वो तो 19-20 साल का एक खूबसूरत लड़की थी और मेरी तरफ चली आ रही थी बेधड़क। मैं देखता ही रह गया था और बिल्कुल पास में आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैं बस आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था। और तभी वो बोली, क्या कभी लड़की नहीं देखी है क्या। मैं जवाब नहीं दे सका और वो मुस्कुरा गई।
मुस्कुराते देख मैं एकदम दिल में पता नहीं सन से क्या हो चुका था। मेरे दिल के अंदर में पूरे शरीर जैसे कांप गया था उसकी मुस्कुराहट से। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ खींचना चाह रहा था, उसे छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन ज़बरदस्त उसकी पकड़ थी। और हाथ जैसे उसने पकड़ा था, मेरे शरीर में एक अजीब तरह से सरसराहट सी होने लगी थी। जैसे लग रहा था कि मेरा शरीर में कुछ हो रहा है। खनखनाहट से पूरे शरीर में होने लगी थी और मैं थोड़ा बेचैन हो उठा था। और मैं उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ देख रही थी। बड़ी बड़ी सी आँखें और बहुत सुंदर चेहरा था। लेकिन मैं सुन रखा था कि इस रोड पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले यात्री को, कार वाले को, ट्रक वाले को और लड़कियों को सामने खड़ा करके लिफ्ट मंगवाते हैं और फिर उनको लूट लेते हैं। मेरे मन में यही आशंका थी और मैं समझा था कि शायद उन्हीं का गिरोह का ये एक लड़की है। लेकिन जब से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं लाख कोशिश कर रहा था छुड़ाने का, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। और वो मेरे आँखों में देखते जा रही थी, हंसते जा रही थी। और मेरे पूरा शरीर में खनखनाहट सा हो रहा था, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो मेरे शरीर के अंदर में। और फिर मेरी आँखें जो थी एकदम भारी भारी सी होने लगी, जैसे ट्रक में हुआ था। और मेरी आँख मुंद चुकी थी और मुझे इतना ध्यान था कि उस लड़की ने मेरे को अपने हाथों में पकड़ लिया था, जैसे मैं गिरने लगा था नींद से। जब मेरी आँख खुली दोबारा तो मैं एक कमरे के अंदर में अपने को पाया, और वो भी बहुत बढ़िया कमरा और सुसज्जित था। और मैं उस पलंग पर लेटा हुआ था और मैं हड़बड़ा करके इधर उधर देखने लगा कि मेरा ट्रक कहाँ है। तो यहाँ तो मैं एक कमरे के अंदर में था और वो भी पलंग पर लेटा हुआ था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था कि मेरा ट्रक कहाँ गया, चोरी हो गया, शायद मैं उसी लड़की के चंगुल में और फंस चुका हूँ, वो हमारे ट्रक लूट ले गए शायद। और मैं बगल में देखा तो वही लड़की लेटी हुई थी बिना कपड़ों की, और वही हाल मेरा था। मैं एकदम सन्न सा रह गया था अपनी हालत देख करके और उस लड़की को देख करके कि मैं कहाँ आ चुका हूँ और इसने मेरे साथ में क्या किया है। मैं चीख पड़ा था और जैसे ही चीखा वो लड़की उठ करके बैठ गई और बोली, तुम इतना शोर क्यों मचाते हो। और मेरी आंखों की तरफ उसने देखा और मैं डर के मारे मैं उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब एक आम इंसान की तरह नहीं था, एकदम लाल सी आंखें हो रही थी उसकी और बड़ी बड़ी। मैं उसकी आंखें देख करके एकदम डर गया था। मैं बोला, आप मेरे को यहाँ कैसे लेके आई, आप कौन हो। मैं उससे सवाल पूछने लगा था और वो गुस्से में थी। और फिर उसने मेरा हाथ को पकड़ लिया और फिर वही मेरे साथ में हुआ। पूरे शरीर में सनसनाहट सी होने लगी, खनखनाहट होने लगी और लगा कि शरीर में कुछ हो रहा है और मेरे पलकें भारी होने लगी। और फिर मैं अपने पलंग पर वहीं पर गिर पड़ा था। इतना मुझे याद था। जब मुझे फिर मेरी आंखें खुली तो कुछ आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से आंखें खोल करके इधर उधर देखा तो देखा कि कमरा वही है, सब कुछ जगह वही है और वो लड़की कोई मरा हुआ जानवर या जो भी था उसको चबा चबा करके और खा रही है और उसी का आवाज़ हड्डियों चटकने की आ रहा था।
वो मुझे शायद जाग उठता देख लिया था और मेरी तरफ उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। बोली, उठ गया, खाएगा, भूखा है? मैं डर के मारे सर हिला दिया कि नहीं, मुझे नहीं खाना है ये जानवर। और मैं फिर कांप गया था डर के मारे कि कैसी लड़की है जो पूरा साबुत जानवर को और किसी जानवर की तरह खा रही है और हड्डी तक नहीं छोड़ रही है, जिसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली थी। और मैं इतना डरा था कि ज़िंदगी में कभी नहीं डरा था। वो वास्तव में कोई इंसान नहीं थी, वो कोई राक्षस थी या कोई चुड़ैल थी या कोई आत्मा थी। और मैं वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा था और तभी वो बोली कि हिलना मत यहाँ से। अगर हिला तो जैसे मैं इस जानवर को खा रही हूँ ना, तुझे भी कच्चा खा जाऊंगी। अब मैं जहाँ था वहीं रुक गया था। वो जानवर को पूरा चबा के उसने खा लिया था। अब फिर मेरे पास में आकर के पलंग पर बैठी और मेरे बालों को सहलाने लगी थी। वो मुझे प्यार कर रही थी और मेरे डर के मारे बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। और तभी वो मेरे को बोली कि इस बात को तुम किसी से बताएगा नहीं कि यहाँ पर तुमने क्या देखा और तूने क्या किया है और मैंने क्या किया है। इस बात को तुम भूल जाना। अगर मैं कभी भी इस बात को सुन लिया या समझ लिया तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जल्दी से सर हिलाया कि मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगा। आप मुझे जाने दीजिए। मैं रोने लगा था। मुझे आप छोड़ दीजिए, मेरा परिवार है, मेरे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझ पर दया कीजिए। अगर मेरे को कुछ हो गया तो उनको कौन पालेगा पोसेगा। वो मेरी तरफ फिर घूर कर देखी, बोली, हाँ मैं तेरे को छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं जो बोला है उस पर ध्यान देना और नहीं तो तू मारा जाएगा। तू जहाँ भी रहेगा मैं तुझे ढूंढ के मार दूंगी। तूने मेरी शक्ति तो देख ही लिया है। मैं बोला, हाँ जी हाँ जी। डर के मारे मैं कांप रहा था अभी भी। बोली, ठीक है तो निकल यहाँ से। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और खींचते हुए बाहर जाने लगी। और उसी बीच मेरे शरीर में वही हाल होने लगा था जैसे पूरे बॉडी के अंदर में सरसराहट हो रही है। अजीब तरह सा खनखनाहट होने लगी थी और पलकें मेरी फिर भारी होने लगी थी, आंखें बंद होने लगी थी। अब मैं उसके हाथों में फिर वैसे ही झूल चुका था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं जल्दी से उठा और देखा तो मैं अपने ट्रक के पास ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जहां मैं कुल्ला कर रहा था, जहां बोतल से गरारे करके चेहरा साफ कर रहा था। मैं वहीं पड़ा हुआ था ज़मीन पर, रोड पर। पानी की बोतल भी वहीं गिरा हुआ था। सब मेरे को याद आ चुका था। एक पल तो लगा कि कोई बुरा सपना हमने देखा है, लेकिन वो बुरा सपना नहीं था, वो बिल्कुल सच था। है कि मैं 3 होश खोया था और 3 बार बेहोश हो गया था। अब मुझे एक एक पल मुझे याद है जितने बार होश में आया था। लेकिन उस लड़की ने सिर्फ अपने हवस के लिए मुझे किडनैप किया था। और वो लड़की कोई साधारण नहीं थी, वो कोई चुड़ैल थी या कोई प्यासी आत्मा थी। इस घटना के बाद मैं बहुत दिनों तक डरा सा था और इस घटना को शेयर मैंने किसी से भी नहीं किया। अपने परिवार में अपने पत्नी तक को नहीं बताया था। लेकिन धीरे धीरे डर निकलता गया था और मैं पहले की तरह सामान्य हो चुका था और मैं अपने काम पर जाने लगा था। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी
ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, या तो इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो स्क्रीन में आपको स्टार्टिंग में ही नज़र आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है हाईवे नाइट, उस पर भी विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उस पर भी हर रोज़ नई नई कहानी अपलोड होती है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।